हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे मैथमेटिक्स में स्वागत है। इन्फिनिटी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सिलेंडर के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें जानेंगे सिलेंडर का डिफिनेशन और सिलेंडर का इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं वो भी जानेंगे। जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर नहीं किए हैं उसको वो लोग सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप तक सारी वीडियो फर्स्ट पहुँचे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सिलेंडर आज का हमारा टॉपिक है सिलेंडर। सिलेंडर किसे कहते हैं, चलिए देखते हैं। द सरफेस जनरेटेड बाय अ वेरिएबल लाइन विच इज़ ऑलवेज पैरेलल टू अ फिक्स्ड लाइन एंड इंटरसेक्ट अ गिवन कर्व एंड टचेस अ गिवन सरफेस इज कॉल्ड अ सिलेंडर। तो सिलेंडर क्या है? सिलेंडर एक जनरेट होता है कैसे? एक वेरिएबल लाइन है जो कि हमेशा एक फिक्स्ड लाइन्स के पैरेलल होगा। मतलब इधर एक लाइन है तो इधर एक लाइन है, सपोज ये फिक्स्ड लाइन है तो ये वेरिएबल लाइन होगा। ठीक है, हमेशा दोनों पैरेलल होगा। पैरेलल मतलब क्या? पैरेलल मतलब कोई दो पॉइंट हमेशा दोनों के बीच के पैरेलल मतलब दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट है क्या करता है? वो इंटरसेक्ट करता है कोई एक गिवन कर्व को, और या तो उसको इंटरसेक्ट करेगा या तो कोई सरफेस को टच करेगा, उसी को सिलेंडर बोलेंगे। वेरिएबल लाइन को हम लोग नॉर्मली क्या बोलते हैं? जनरेटर। जो भी क्वेश्चन में आएगा ना उसमें लिखा रहेगा जनरेटर, तो आपको समझना है कि जो जनरेटर दिया हुआ है वो वेरिएबल लाइन दिया हुआ है, और जो फिक्स्ड लाइन रहता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सिस, और जो गिवन कर्व या सरफेस दिया रहता है उसे हम लोग गाइडिंग कर्व बोलते हैं। तो आप लोग को याद रखना है ये तीन टर्म, जनरेटर, एक्सिस एंड गाइडिंग कर्व। क्वेश्चन जब भी पूछेगा इन तीनों के रेफरेंस, इस तीनों के कॉम्बिनेशन में पूछेगा। कभी भी वेरिएबल लाइन, फिक्स्ड लाइन ऐसे बहुत रियरली पूछता है। क्या है इक्वेशन ऑफ अ सिलेंडर? चलिए देखते हैं इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ सिलेंडर हुज जनरेटर आर पैरेलल टू द लाइन। एक लाइन दिया हुआ है, इस लाइन के पैरेलल है हमारा जनरेटर, एंड बेस कर्व दिया है एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर 2hxy 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू 0। ये हमारा कर्व दिया हुआ है, बेस कर्व। ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। द गिवन कर्व, हमारा एक गिवन कर्व है। ठीक है, गिवन लाइन, ये हमारा गिवन लाइन है, एंड द बेस कर्व क्या है? गिवन लाइन को हम इक्वेशन 1 मान लिए हैं। जो भी बेस कर्व दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन 2, इसको मान लिए हैं। मान लेते हैं लेट x1 y1 z1 बी द एनी पॉइंट ऑन द जनरेटर एंड ऑन द सिलेंडर। जो भी सिलेंडर का जनरेटर होगा उस पर एक पॉइंट मान लेते हैं x1 y1 एंड z1। ठीक है, एंड और ये क्या है? पैरेलल। और ये लाइन जनरेटर हमारा क्या है? क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि जो गिवन लाइन है इक्वेशन नंबर 1 उसके पैरेलल में है। ठीक है, आप लोग को पता ही होगा कि हम लोग अगर कोई लाइन का पैरेलल लाइन लेना है तो उसका जो भी डायरेक्शन कोसाइंस होता है वो हमेशा सेम होता है। ठीक है, और उसका कैसे इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं? उसका इक्वेशन ये बनेगा, द इक्वेशन ऑफ जनरेटर पासिंग थ्रू जो गिवन लेट किए थे पॉइंट एंड पैरेलल टू द लाइन 1, जो लाइन 1 था उस x माइनस x1 बाई एल, y माइनस y1 बाई एम, z माइनस z1 बाई एन। जो भी उसका LMN है इसका भी LMN सेम ही रहेगा। LMN मतलब डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, और जो x1 y1 z1 है उसे पास कर रहा है। ऐसे हम लोग इक्वेशन लिखते हैं स्ट्रेट लाइन का। इट मीट्स द प्लेन z इज इक्वल टू 0, पुटिंग द z इज इक्वल टू 0 इन द इक्वेशन 3 वी गेट। देखिए जो भी गाइडिंग कर्व था हमारा, बेस कर्व था, उसमें z इज इक्वल टू 0 दिया है ना एक, तो उसको भी मिलेगा। z इज इक्वल टू 0 यहीं से हम लोग उसमें पुट करते हैं। पुट करेंगे तो देखिए यहाँ पे 0 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग x का मान निकालेंगे। x का मान कैसे निकालेंगे? इस l को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो l बाई एन z1, और माइनस था माइनस, x1 माइनस इधर तो उधर प्लस, तो प्लस, वैसे y का वैल्यू आ जाएगा ऐसे, और z इज इक्वल टू 0 दिया हुआ था। ये x y और z ये तीनों का वैल्यू x y z किस पे लाई करेगा? जो भी कोनिक दिया हुआ है। ठीक है, कोनिक पे इसको पुट कर देंगे। जो भी देखिए कोनिक हमारा जो भी इक्वेशन था एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई, जो जहाँ भी ये सब दिया हुआ है वहाँ पे हम लोग एक्स वाई को पुट करेंगे,
और जेड का जहाँ भी जैसा दिया हुआ है। सो पूरा पुट करने के बाद ये आ जाएगा। सो हमको लोकस क्या मिलेगा उस पॉइंट का, जो भी x1 y1 दिया हुआ है उसको x और y में कन्वर्ट कर देंगे तो हमारा लोकस निकल जाएगा। और जो भी n नीचे दिया हुआ है ना उसको एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो फाइनल आप लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा ये इक्वेशन आएगा, यही हमारा लोकस होगा और यही हमारा इक्वेशन ऑफ द सिलेंडर भी होगा। सो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सिलेंडर हुज जनरेटर आर पैरेलल टू द लाइन। ये लाइन है, इसके पैरेलल है वो हमारा जनरेटर। एंड गाइडिंग कर्व इज इलिप्स x² + 2y² एंड z = 3। तो क्या एनी पॉइंट ऑन द जनरेटर, मान लिए x1 y1 z1, द इक्वेशन ऑफ जनरेटर पासिंग थ्रू p एक पॉइंट था, एंड पैरेलल टू x/1 इज इक्वल टू y/-2 z/3 इन इज क्या हो जाएगा, x - x1/1 y - y1/-2 z/3। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। यही हमारा क्या है, यही हमारा जनरेटर है, ये हमारा जनरेटर है। ठीक है, इक्वेशन 1, ये जो इक्वेशन जनरेटर है, पासिंग थ्रू z = 3, पुट z = 3 इन इक्वेशन 1 वी गेट। इस जो भी देखिए z के जगह पे हम लोग 3 पुट कर दिए। 3 पुट करने के बाद हम लोग यहाँ से x और y का वैल्यू निकालेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, दो एट अ टाइम लेंगे, पहले इसको और इसको लेंगे। सो हमारा x का वैल्यू a आएगा, फिर सेकेंड वाला इसको और इसको लेंगे तो हमारा y का वैल्यू ये आ जाएगा। ठीक है, और जो भी z = 3 ऑलरेडी दिया हुआ है। सो x, y और z का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे गाइडिंग कर्व में, जो गाइडिंग कर्व इलिप्स दिया था ना, x² + 2y² = 1। सो देखिए x का वैल्यू क्या था, x1 + 3 - z1/3 का होल स्क्वायर प्लस 2 × y1 - 2/3 3 - z1 का होल स्क्वायर = 1। अभी देखिए इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3x1 + 3 - z1 का होल स्क्वायर, 3 बाहर आ जाएगा 1/9। यहाँ से सेम यहाँ भी करेंगे। सो आ जाएगा 3y1 - 3 × 2 = 6 + 2z1 का होल स्क्वायर, और जो 3 बाहर आएगा तो स्क्वायर था तो 9 हो जाएगा = 1। अब दोनों की तरफ स्क्वायर करेंगे ऊपर की तरफ, और देखिए दोनों की तरफ स्क्वायर करेंगे। अभी इसका स्क्वायर प्लस 2 × इसका स्क्वायर = 9 हो गया। इस क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये इधर आ गया। ठीक है, दोनों का एलसीएम। सो जो भी इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा, +2a + b + c का होल क्यूब वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, उसमें से दोनों लिखेंगे। उसके बाद तो आप लोग भी इजीली कर सकते हैं, जो भी x1 है y1 है उसको और z1 है सबको सजा के लिख लेंगे। सजा के लिखने के बाद देखिए इक्वेशन आएगा, इसमें से इस इक्वेशन में 3 कॉमन आ रहा है तो 3 को कॉमन लेके फाइनल इक्वेशन ए वाला लिखेंगे। ठीक है, अब फिर हम लोग लिखेंगे लोकस, जो लोकस था x1 y1 z1 को x1 y1 z1 में x1 y1 z1 को हटा करके उसके जगह पर x y और z लिखेंगे। सो यही हमारा इक्वेशन ऑफ द सिलेंडर हो जाएगा। सो ऐसे हम लोग किसी भी सिलेंडर के इक्वेशन को फाइंड आउट करेंगे। तब आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके और भी सम्स और भी थ्योरी को पढ़ेंगे। तब तक के लिए इसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, इसके बेस्ड पे जो भी क्वेश्चंस बन रहा है उसको बनाइए। अगर आपको कुछ भी डाउट हो रहा है सो आप हमें मेरे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, जिससे मैं आप तक पहुंच सकूं और उस पर वीडियो बना सकूं। थैंक यू। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिए। थैंक यू।